अभी हम एक ऐसे गांव में हैं जो बिहार का बड़ा अनोखा गांव है। और बिहार के बारे में जब बात होती है तो वेब सीरीज़ में ऐसे दिखाया जाता है कि आइए ना हमरा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। यानी कि बिहार में जो लोग हैं वो ज़्यादा लड़ने भिड़ने में यकीन रखते हैं। और मतलब कट्टा तो ऐसा है कि मतलब बाज़ार में हर दुकान पर बिक रहा है, तभी तो वेब सीरीज़ में खुलकर कहा जा रहा है। एक तरफ बिहार की वो तस्वीर है, दूसरी तरफ बिहार के एक ऐसे गाँव में आपको घुमाने लाएंगे और बताएंगे कि आप यकीन नहीं मानिएगा कि एक ऐसा गाँव है जो सिर्फ एक बार ऐसी लड़ाई देखता है कि उसके बाद फिर कभी कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं होता है। कि 75 साल से एक भी एफआईआर, एक भी कंप्लेन इस गांव में नहीं हुई। कहानी जो मुझे पता चली है पहले मैं वो बताऊंगी, उसके बाद मैं लोगों के बीच पहुंचूंगी, गांव में बताऊंगी, गांव में लोगों से पूछकर बताऊंगी कि कहानी क्या है। इस पेड़ के साथ कहानी ये जुड़ी हुई है कि एक बार लड़ाई हुई थी हिंदू और मुस्लिम दो समुदाय में। लड़ाई होती है, फिर बहुत सारे लोगों की मौतें हो जाती हैं। पूरा गांव इस बात का साक्षी बनता है, बहुत सारे लोग मरते हैं। फिर जो हिंदू समुदाय होता है उस समुदाय के लोगों को नदी में प्रवाहित किया जाता है। और जो मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं उनको एक कुआं होता है बड़ा सा, उस कुएं में डाला जाता है और फिर मिट्टी से ढककर ऐसा पेड़ लगाया जाता है। ये कहते हैं कि यही वो पेड़ है। अब फिर इसकी कहानी ये है कि इस पेड़ को देखने के बाद इस गांव में एक सीख ली है लोगों ने कि उस लड़ाई के बाद फिर कभी कोई ना सामुदायिक लड़ाई हुई ना कोई और लड़ाई हुई। ये एक अनोखा गांव है जिसमें ये बताया जाता है कि आज़ादी के 75 साल बीत गए लेकिन आज तक कभी कोई एफआईआर और कंप्लेन नहीं लिखाई गई। ये बिहार का गांव है। और एक बात और बताई जाती है कि जब यहाँ के लोग थाने पर जाते हैं, अपने गाँव का नाम बताते हैं, तो वहाँ के लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमारे ही थाने का है या नहीं ये गाँव। यही जानने हम समझने इस गाँव में आए हैं, ये समझने आए हैं कि भैया इतना तो लड़ाई हो रहा है पूरे दुनिया में, कभी कोई हिंदू लड़ रहा है, कभी कोई मुस्लिम लड़ रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझता है कि जब हिंदू लड़ेगा और मुसलमान लड़ेगा तो हिंदुस्तान ही ना, हिंदुस्तान ही लड़ रहा है। यही जानने समझने हम गांव में आए हैं। समझेंगे लोगों से, जानेंगे उनकी बात कि क्या है वो मामला, कि आखिर क्यों इतने सालों से लड़ाई नहीं हो रही है इस गाँव में, क्यों एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, क्या ये प्रशासन की नाकामी है कि वो एफआईआर और कंप्लेन वगैरह नहीं लिखती है, या जो कहानी हमने सुनी है वो सही है। ये जानने और समझने आए हैं कि इतना खूबसूरत सा गांव जिसमें इतना प्यार भरा है कि कभी झगड़वे नहीं हो रहा है। चलिए आइए जानते हैं। अच्छा, कहाँ है कभी एफआईआर और ये सब नहीं होता है? अब आपस की बात है, हम लोग झगड़े ना किसी से करते हैं तो क्या पाते हैं। हाँ। ऐसे लड़ाई आपस में जब होएगा तब ना कंप्लेन होगा। लड़ाई हुआ ही नहीं तो कैसे? ये समझ कैसे पैदा हो रही है बाबा? जैसे आप बुजुर्ग हैं, आप समझदार, जैसे सुनिए ना भैया, जैसे आप बाबा समझदार हैं, आप जो समझते हैं वही नवयुवक के खूनों में कैसे भर रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं कि झगड़ा नहीं करना है, विवाद नहीं करना है। ये कैसे ये पुष्ट दर पुष्ट बढ़ रही है? 1-2 साल नहीं हुआ ना, 75 साल हो गए, तो कैसे समझा रहे हैं आप? देखिए, बात है यहाँ कि माने सब लोग जो कि मिल करके रहते हैं, कोई अपना अपना काम करते हैं, समझे, इसमें कोई झगड़ा और लड़ाई का सवाल नहीं है जी। आज तक कोई विवाद नहीं, कुछ भी कोई विवाद नहीं। तो घर में 2 बर्तन होंगे तो खटकेंगे ही, तो काहे नहीं खटक रहे हैं ये पूछ रहे हैं। नहीं, बात ये बहुत है, लोग बोलेंगे कि आप चाहती हैं क्या खटकेंगे, ये बात नहीं है। अपना मतलब आपका गांव बाबा भारतवर्ष में अलग है। 75 साल में एफआईआर कंप्लेन नहीं हो रही है, तो कारण क्या है वही जानना। कारण यही है कि चोरी चमारी होता नहीं, तो किसके ऊपर झगड़ा किसी से होता नहीं। हाँ, सब मिल करके है, किसी से विरोध नहीं, किसी से झगड़ा नहीं। हाँ, सब अपना अपना छोटे चीज पे तो आजकल देश में झगड़ा हो रहा है। नाली से पानी हमारे द्वार से क्यों बह जा रहा है, तो हमारे द्वार पे गाड़ी क्यों खड़ा कर दिए, थूक के हमारे द्वार से कहाँ चले गए, ये सब जो है, ये सब बात होती है जा रहा, मगर इतना तक गांव तक ही रह जाता है। ये आपस में ये तो यहीं तक हो पे भरोसा नहीं है कि आप लोग जाती नहीं है, वहाँ तक नहीं जा पाती है ना, बस वहीं पे ज्यादा बात हो तब ना आदमी जाएगा। कोई ऐसी तो बात है नहीं, खत्म हो गया, आपस में अपने बैठ के कंप्रोमाइज कर लेते हैं। बहुत समझदार है यहाँ के लोग, बहुत समझदार है, सुलझे हुए हैं, ये सब नहीं होता है, बहुत समझदार है। बुजुर्गों ने एक साथ इतनी लाशें देखी थी कि उस लाशों का खौफ आज तक इस गांव में जिंदा है, उस लाशों का डर आज तक इस गांव में जिंदा है। उस लाशों से सीख इस तरीके से इस गांव में लोगों ने ली कि उसके बाद से फिर कभी कोई हिंसा नहीं हुई। ये सोचने की बात है, समझने की बात है और सभी को सीखने की बात है कि जब आप झगड़ा करिएगा ना, जब आप लड़िएगा तो सिर्फ आप अपना ही नुकसान करिएगा। अगर खबरों में ये चलता है कि हिंदू लड़ रहा है, मुसलमान लड़ रहा है, तो असल में लड़ तो हिंदुस्तान रहा होता है।
क्योंकि ह से हिंदू और म से मुस्लिम बनता हम और आप मिलकर लड़ते हैं और हिंदुस्तान लड़ता है। तो ये गांव एक ऐसा है जहां पर लड़ाई नहीं होती है, जहां पर लोग प्यार से आपस में मिलते हैं, जुलते हैं। क्या है पूरी कहानी ये लोगों से ही जानेंगे। इलाहाबाद गैस्टियर का एक मुख्य केस है। हाँ बताइए। घोरन की बेटी बबूरन, बबूरन की बेटी बीबी शेमा को अहिरौली के फला लोगों ने मारकर लाश सहित लापता कर दिया। यह शाहाबाद गैस्टियर का मुख्य केस है अंग्रेज़ों के वक्त का। उसमें हुआ क्या था कि बगल में अहिरौली एक गांव है और ये मुस्लिम गांव है। तो लोग वहां से आते थे और अपना भैंस वगैरह चराते थे। छोटा गांव था तो जाहिर सी बात है पहले मिट्टी की दीवार वगैरह हुआ करती थी, तो भैंस जो है सो उनको सिंग से मार के गिरा पड़ा देती थी, फसल चरा देती थी। लोग कमज़ोर थे, नहीं कुछ अपना कर पाते थे। तो उस समय एक हमारे यहाँ के थे क्या कहते हैं कि सिविल जो के पेशकार थे वो, तो बराबर वहीं रहते थे। तो आते जाते थे तो उनको लोगों ने कहा कि ऐसा ऐसा हम लोग इतना परेशान हैं, आप इतने बड़े अफसर के साथ रहते हैं, हम लोग के लिए कुछ कीजिए कि हम लोग सुरक्षित रहें। तो उन्होंने अपने साहब से कहा। तो उस समय अंग्रेज़ सिविल इंस्टीट्यूट थे, किला पर रहते थे, उनसे उन्होंने कहा तो बोले कि ठीक है हम इसका इंक्वायरी करवाते हैं। तो इंक्वायरी कराए तो उसमें सारे लोग एक मुंह से ज़बान से बोल दिए कि भाई हाँ हम लोग बहुत परेशान हैं। तो अब वहाँ बोले कि एक वकील, बहुत नामी वकील थे उस समय, अब कौन थे, काली बाबू का नाम आता है या और लोगों का आता है नाम। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम एक केस बनाते हैं। उसमें हुआ क्या कि घूरन की बेटी बबूरन, वहाँ पर घूर समझते हैं ना, घूर जहाँ पर कूड़ा करकट फेंका जाता है, घूर था। और वो जगह भी है, अब तो दीवार बन गई है, घेराबंदी हो गई है। उसके ऊपर एक जाहिर सी बात बबुल वगैरह जम जाता है, तो उस पर एक बबुल जम गई थी और उस पर एक सेम चढ़ गई थी। तो उसी पर उन्होंने केस बनाया कि घोरन की बेटी बबूरन, बबूरन की बेटी बीबी शेमा को अहिरौली के फला लोगों ने मार कर लाश सहित लापता कर दिया। तो अंग्रेज़ का ज़माना था, केस बहुत ज़बरदस्त चला, सारे लोग एक मुंह से गवाही दे दिए। अब उसमें जो है सो जबकि वो बिल्कुल झूठा केस था, और उसमें जो है से एक आदमी को आजीवन कारावास हुआ। कहा जाता है जैसा कि एक आदमी को जो है सो और बहुत सज़ा भी हुई, 2-3 आदमी को। उसके बाद फिर कैसे कंप्रोमाइज़ हुआ, उसके बाद फिर और कोई केस नहीं हुआ। हाँ, तो हत्या और ये सारी चीजें गलत है, गलत ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हुआ नहीं था कुछ। लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उस समय लोगों ने बनाया। ये शाहाबाद गैस्टियर का मुख्य केस है। ये जहाँ तो कोई लड़ाई, कोई हत्या, ऐसा कोई मामला नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अच्छा। हाँ, तो मामला सिर्फ एक जमीन को लेकर, ज़मीन का लेकर के था। और यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, इस वजह से ऐसा मतलब कि लोगों ने कहा कि हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, अपनी सुरक्षा की भावना से उन लोगों ने यह काम किया था। तो ये जो हत्या वाली चीजें चल रही हैं वो कि मतलब इतनी बड़ी संख्या में लोग मरे थे कि लड़ाई हुई थी 1764 की, बक्सर वाली बात बक्सर नहीं करें, की। आपके गांव की बात करें, आपके गांव। मेरे गांव ही में ना, वो बक्सर जो है का नाम है, लेकिन असल लड़ाई वो कतकौली में ही हुई थी। अच्छा। हाँ, नाम कतकौली में हुई थी लड़ाई। बक्सर का नाम आता है, चूँकि बक्सर ज़िला था, मुख्य जगह है बक्सर, इस वजह से बक्सर का नाम आता है। लेकिन वास्तव में लड़ाई यहीं हुई थी। जो बरगद का पेड़ है वहाँ पर जो है जो लड़ाई हुई, उसमें आप जानती होंगे मेजर हेक्टर मुंडो, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नाम मीर कासिम, इन तीनों की संयुक्त सेना मिल के यहाँ लड़ रही थी अंग्रेज़ों को हटाने के लिए, अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकने के लिए। इसमें शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली के नवाब थे, अंग्रेज़ों से मिल गए, जैसा कि हमने इतिहास पढ़ा है। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद इनके क्या कहते हैं कि बंगाल के नवाब मीर कासिम अपनी फ़ौज लेके चले। उस समय तो रोड वगैरह कुछ था नहीं, उस समय गंगा के रास्ते से ही फ़ौज आती थी जाती थी। तो मीर कासिम की फ़ौज को अंग्रेज़ों ने मुंगेर में ही घेर दिया, जिसमें अंग्रेज़ों का बहुत, इनका मीर कासिम का बहुत बड़ा किला भी है वहाँ मुंगेर में। तो उनकी फ़ौज यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। अब शुजाउद्दौला सिर्फ अकेले पड़ गए, जिसके चलते जो है से यहाँ अंग्रेज़ों की जीत हुई। और उस समय इन लोगों के पास जो है आधुनिक हथियार थे, आधुनिक तोप था अंग्रेज़ों के पास। इन लोगों के पास जो था मॉडर्न आधुनिक तोप नहीं था, वह पुराना तोप था, जिसके चलते यहाँ की उसमें भी अकेले ही पड़ गए, इनकी सेना अकेले ही लड़ी। तो उसमें ये जो है सो नवाब दो जो मारे गए, एक गोरखपुर के थे
और ये बाराबंकी के थे, उनकी मज़ार वहाँ पर है बरगद के नीचे। और जितने भी हिंदू सिपाही मारे गए थे उनको बगल में गंगा है, गंगा में उनको जलाभिषेक किया दो कहानी को जोड़ा गया है भाई यहाँ पे, जलाभिषेक किया गया। और जो अंग्रेज़ मारे गए थे वह बक्सर में पूर्वा में अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान है, आप उसको जाके देख लेंगे। बाद जो मुस्लिम सिपाही थे वो यहीं पर सारे एक कुआं में डाल के, जाहिर सी बात अकेले अकेले फर्दा कब्र बनाना मुमकिन नहीं था, इसलिए जो जिस हालत में थे, इस्लाम में भी ऐसा आया है कि अपने वतन के लिए, अपने मज़हब के लिए कुर्बान जो शहीद हो जाए उसको जिस हालत में उसी हालत में दफन कर दिया जाए। उसी हालत में उनको हथियार सहित उन्हीं में दफन कर दिया गया, जो आज भी मौजूद है। कितने लोग मरे थे उस समय? अब उसमें कोई गिनती है? उसमें तो हम क्या कहते हैं, जो लड़े सिपाही हमको लगता है 200-300 हज़ारों 2,000 लोग मरे होंगे, इसी में सबको डाल के दफन। 1764 में लड़ाई, पहले नहीं सर। तो ये जो कहानी आपके गांव में चर्चित है, मैं बता रही हूँ क्या है पूरी कहानी। ये है कि ये जो पूरा इलाका है वो युद्ध का मैदान था। यहाँ पे लोगों ने इतनी लड़ाइयाँ देखी हैं कि लड़ाइयों को, मतलब ये पूरा मैदान लड़ाई वाला है, तो लड़ाइयों से लड़ कर इतना थक गए कि वो जो बता रहे हैं आप बरगद का पेड़ है, उस बरगद के पेड़ को निशानी बनाया गया है कि जब भी आपको कभी गुस्सा आए तो जाइए वो बरगद का पेड़ देखिए और समझ जाइए कि जब आप लड़ाई लड़ेंगे तो आपका फ्यूचर ये होगा, आपका भविष्य ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं, मैं बरगद का पेड़ तो ऑटोमेटिक जम गया है, चारों तरफ से मज़ार के अंदर उसके है और चारों तरफ से बरगद के पेड़। लड़ाई नहीं होती नहीं, उसके आपस में देखिए यहाँ पर एक ही समुदाय के लोग हैं। तो वो जो कहानी है हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई, वो सही नहीं है? ऐसा नहीं कुछ है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ। मतलब अंग्रेजों से बल्कि हाँ जी, वो तो 1764 की जग जाहिर लड़ाई है। वो तो पलासी के युद्ध के बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई बक्सर की ही मानी जाती है। नहीं तो है। आप बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, जो हिंदू मर गए उनको नदी में प्रवाहित कर दिया गया और जो मुस्लिम बच गए उनको एक कुएं में डाला गया और उसमें दफन। हाँ, अंग्रेज लोग को वहाँ ले जाके अपना लोग दफन किया। हाँ जी। तो देखिए सोशल मीडिया पर कई आर्टिकल पर भी मैंने इस गाँव के बारे में बहुत पढ़ा था। बड़ा अनोखा लगा ये गाँव, कथरौली, बड़ा कतकौली, बड़ा अनोखा था ये कतकौली गाँव। इसमें कहानी ये बताई गई थी, जब तमाम जगहों पे जो वायरल हुई, बताया ये गया था कि एक बार इतना बड़ा बवाल हुआ एक दो समुदायों के बीच में, हिंदू मुस्लिम में। इतना बहुत भयानक रात थी उस समय, बहुत लोग मर गए। उसके बाद जो हिंदू मरे उनको नदी में प्रवाहित किया गया, जो मुस्लिम मरे उनको कुएं में डाला गया। और ये जो बच्चे हैं उनको ये बताया जाता है कि जब भी आपस में आप लड़ेंगे झगड़ेंगे तो नुकसान आपका ही होगा, आप ही की जान जाएगी। इसीलिए वो स्मारक जैसा बनाया गया है बरगद का पेड़। लेकिन चाचा ये क्लियर कर रहे हैं कि ये बक्सर वाली घटना है, युद्ध का ये घटना है। यह लेकिन सच्चाई ये है कि आप लोगों को कोई FIR 75 साल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग आपस में मिलजुल के यहाँ पर सारा मैनेज करके और कंप्रोमाइज़ कर ही लेते हैं। ये गांव बहुत सालों से यहाँ पर रहा, लेकिन पहली बार जब ये थाने में जाकर बताते हैं कि मेरे घर पाकिस्तान के कुछ मेरे अतिथि लोग आए हैं, तब थाने के जो महोदय रहते हैं उनको पता नहीं रहता है कि यहाँ पे कोई गांव है। जी, तो वो बोले कि ऐसा है कि नक्शा हम देखते हैं, उस समय पांडेपट्टी में भी एक थाना था, तो बोले कि नहीं पांडेपट्टी के अंतर्गत आता। मैं नहीं सर, इसी थाने के अंतर्गत आता। अब वो लोग काफ़ी परेशान हुए कि भाई हमारे थाने के अंतर्गत है। साल की घटना है ये बताइए? ये हमको लगता है 14-15 वर्ष हो गया, 15 साल पहले की बात है। हाँ, तो हमको बहुत परेशान। कब से था आपका गांव? तो उसी समय से बसा है ना, 1764 के बाद से 2 बार जो लड़ाई तड़ाई हुई ना, उसमें 1-2 घर रह गए थे, उसी से इतना बड़ा गांव बसा है। जो लोग कुछ डिजिट इस तरह से रिजिड थे कि नहीं हम अपना वतन छोड़ के नहीं जाएंगे। तो आप लोग इतने सालों से यहाँ पर रह रहे थे, आपके थाने के लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई गाँव? हाँ, पता ही नहीं था उन लोगों को। तब हमने 60 साल के आसपास बीत गए थे आप लोगों को यहाँ रहते रहते। जी। तो पहले भी आप लोग कोई बवाल नहीं किए थे? तो सुनिए भैया, आज़ादी के बाद कोई FIR हुआ कि नहीं हुआ वो एक बात है, इससे पहले भी आप लोग कोई कंट्रोवर्सी नहीं किए, तभी ना थाने वालों को नहीं पता था कि ये गांव है। हाँ। अभी तो 15 अगस्त में हमको इन्विटेशन मिला था इनका थाना प्रभारी का, और मैं गया भी था वहाँ। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? मैं कतकौली से। अरे भाई कतकौली से आए हैं तो हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत की बात है। बैठिए भाई ये ऐसा गांव है जो खाकी वर्दी को परेशान नहीं करता है। तो बोले कि बहुत शांति प्रिय गांव है आपका। तो इतनी एकता का कारण क्या जी है?
इतनी एकता का कारण है कि लोग यहाँ शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और सब लोग अपने अपने काम धंधे में मशगूल हैं। कोई किसी के फेरा में नहीं है कि कोई कैसे कमा रहा है, कोई कैसे खा रहा है। और दूसरी बात है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ एक भी आदमी शराब पीने वाले नहीं मिलेंगे, सबसे बड़ी बात है। एक भी आदमी यहाँ जुआ खेलने वाले नहीं मिलेंगे, एक भी आदमी यहाँ उल्टा पुल्टा काम करने वाले नहीं मिलेंगे। जो आदमी है अपने काम में व्यस्त तो है। नीतीश जी के सपनों का गांव हो जाएगा जब कोई शराब नहीं पी रहा है। नहीं पीता, आज तक एक भी आदमी यहाँ शराबी नहीं मिलेंगे। एक हाँ सिगरेट सिगरेट वगैरह भी कोई नहीं पीता है। सिगरेट पिएगा ना कोई सुर्ती खाएगा। हम लोग यंग बैच में अब यहीं पर कोई देख सुर्ती खाने वाला भी नहीं है। कितने नौजवान खड़े हैं, देखिए सुर्ती भी कोई नहीं, कोई नहीं खाता। हमने मीठा पान जिंदगी में 3 बार खाया है और 3 बार फिल्म देखा है। उस पूछिए कौन सी फिल्म? कौन सी फिल्म? शोले देखे हैं, हाँ? शोले देखे हैं, शोले। मदर इंडिया देखे हैं, मदर इंडिया। हाँ, लैला मजनू देखे हैं। जिंदगी मैंने वही बाकी था, वो देखना बाकी था। हाँ। जी, हमने अपनी जिंदगी में 3 फिल्म देखा है और 3 या 4 मरतबे मीठा पान खाया है। देखिए एक भी बच्चे के मुंह में गुटखा है, आप और कहीं चले दांत भी जाइए, दिखा रहे हैं, फिर से दिखाइए चीज। हाँ। देखिए। अच्छा, अब आखिरी में एक बात बस पूछूंगी, क्या आप लोग कभी नहीं जाते हैं थाने? जैसे कभी किसी थाने कब जाते हैं? जब पासपोर्ट बनाना हुआ, इंक्वायरी आई तो गए जाते हैं कि सर इंक्वायरी आई है, मेरे बच्चे का देख लीजिए। तो वही बोलते हैं कि ठीक है, हम अरे कतौली का है ना, जाइए आपका हो जाएगा जी। तो ऐसे करके थाने वाले बेचारे कोऑपरेट करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो मतलब कहते हैं कि बिहार में हमेशा कंट्रोवर्सी होती ही रहती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन यहाँ इस नाम गांव में कुछ कभी नहीं होती कभी है। नहीं होती। आज़ादी की लड़ाई एक बार भले हुई होगी, उसके बाद से कभी कोई लड़ाई इस गांव में नहीं हुई, कभी कोई कंप्लेन नहीं यहाँ से दर्ज हुआ किसी भी थाने में, यहाँ के अपने थाने में भी नहीं हुआ। और जब यहाँ के लोग थाने जाते हैं तो खुश हो जाते हैं वो कि कभी आप मेहनत नहीं कराते, कभी कोई कंप्लेन नहीं। हाँ, थाना प्रभारी बेचारे खुश बहुत होते हैं कि खूबसूरत हमको, गाँव है। हाँ, कि हमारा गांव, आपका गांव जो है एक आदर्श गांव है। उन्होंने खुद अपने से कहा। अच्छा, आप लोग दोस्तों में कभी झगड़ा नहीं हुआ? जैसे युवाओं में हो जाता है कि अरे यार कुछ भी किसी बात में हुआ तो वो उनको मार दिया, वो उनको मार दिया, ऐसा कुछ? कभी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा मिलजुल के रहते हैं ना, हमेशा बस बस हंसी मजाक करते रहते हैं। कभी लड़ाई वड़ाई नहीं हुआ, जैसा मतलब तुम होना देखिए हो कभी झगड़ा होते हुए? नहीं कभी नहीं देखी? कभी नहीं हुआ। आप देखे हैं कभी? नहीं। आप लोग देखे हैं? नहीं कभी नहीं? कभी कोई चिल्ला रहा होते इससे फिर कोई ऐसा झगड़ा वगड़ा हो जाए, ऐसे कुछ? नहीं। कभी नहीं हुआ? नहीं। तो देखिए ना, ये बच्चे ना, ये बड़ा खूबसूरत सा गांव है जो भारत की सभ्यता को दिखाता है या भारत में प्रेम की गंगा बहाने की कोशिश करता है। अब तो हम लोग चाहते हैं कि अभी 75 वर्ष हमारे देश को आज़ादी मिले हुए, हम लोग चाहते हैं सेंचुरी हो जाए, 100 हम लोग सेंचुरी हो जाए लेकिन कोई एफआईआर नहीं हो। हम लोग का टारगेट यही है। हमने थाना प्रभारी को भी कहा है अभी जो निश्चिंत रहिए, हम 100 साल में एक बार भी आपको मेहनत नहीं आप कराएंगे। अभी जाके उनसे पूछ लीजिए क्षेत्र में नहीं कि बुलाएंगे। कतकौली से कोई आए थे 15 अगस्त के दिन, उन्होंने ये बात कही थी कि सर हम लोग देख रहे हैं सेंचुरी पूरा, सेंचुरी का टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमारे देश में 100 बरस में भी कोई एफआईआर ना हो, हमारे गांव में 100 बरस में भी कोई एफआईआर ना हो। कितने घर का ये गांव है? 26-27 घर जी। सारे लोग, पॉपुलेशन कितनी होगी इस गांव की? कितने लोगों की जनसंख्या? अब समझ लीजिए कि 5 से 600 लोगों में 600 लोगों का एक गांव है जिसमें 26 परिवार रहते हैं, 26 घर हैं यहाँ पर। इन 26 घरों में कभी भी टुन्न फुन्न नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो आपस में बड़े बुजुर्ग मिलते हैं, बैठते हैं, बतियाते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं। 75 साल हो चुके हैं, 100 साल सेंचुरी बनाना है इस गांव में। इस गांव के लोग चाहते हैं कि इस गांव की एक मिसाल बने, प्रेम की मिसाल बने कि आप देखिए एक ऐसा गांव भी है जिसमें कभी किसी बात को लेकर विवाद नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, कंट्रोवर्सी नहीं होती। सब लोग अपना जो कमाते हैं रूखा सूखा वही खाकर खुश रहने के बारे में सोचते हैं, ना कि एक दूसरे को देखकर जल रहे हो कि भैया वो आगे बढ़ रहा है उसका टांग खींचना है, ऐसा कुछ नहीं। सब लोग आपस में अपने आप से मेहनत कर रहे हैं। हम इस अनोखे गाँव में हैं और इस गांव की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर कभी कोई एफआईआर नहीं हुआ इतने सालों में। बस एक बार लड़ाई हुई थी, वो भी अपने मुल्क, अपने देश के लिए सब लोग मिलकर लड़े थे, हिंदू मुस्लिम। उसके बाद से फिर कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, वही एक लड़ाई हुई थी 1764। उसके बाद से फिर कोई लड़ाई नहीं। तो भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नहीं, हम बोल रहे हैं इसी जमीन पर गिरी थी लाखों लाशें, किसी का परिवार उजड़ा था, किसी का पति छूटा था, किसी का भाई तो किसी का पिता मरा था। अपने मुल्क के लिए, अपनी वतन के लिए लाखों लोगों ने लड़ाई लड़ी।
उसमें किसी ने धर्म नहीं देखा, किसी ने मज़हब नहीं देखा, तभी हम एक खूबसूरत सा हिंदुस्तान बन पाए हैं। इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कई लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। ये गांव उस बात का साक्षी है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदुओं ने लड़ाई लड़ी, मुसलमानों ने लड़ाई लड़ी, सब हाथ जोड़कर हाथ मिलाकर लड़ रहे थे, मजबूती बनाकर लड़ रहे थे और सबकी आवाज़ की बदौलत ही इस देश को आज़ादी मिली है। जिस जगह पर मैं खड़े होकर ये पूरी वीडियो को बना रही हूँ, मैं आपको बता दूँ कि यही वो जगह है जहाँ से यहाँ पर युद्ध हुआ था, जहाँ पर लोग लड़े थे। आज वही वो पूरा जगह जो है वो गांव बन गया है। इस गांव में इतना प्यार पता नहीं कैसे है, मतलब सोचिए इस गांव का अस्तित्व है, इस गांव की जो पहचान है वो लड़ाई से शुरू हुई, लेकिन वो लड़ाई फिर कभी दोहराई नहीं गई। ये एक सीखने की बात है। हम इतिहास से हमेशा कुछ न कुछ सीख सकते हैं और ये गांव एक मिसाल बन सकता है कि जिस गांव की नींव लड़ाई पर रखी गई हो, जो मैदान इस बात का साक्षी हो कि लाखों लाशें जब बिछी होंगी तो ये ज़मीन भूरी नहीं लाल नज़र आई होगी, लेकिन उसके बाद उस चीज़ को दोहराया कभी नहीं गया, कभी उसको लाल और कत्थई बनाने की कोशिश नहीं की गई, उसको भूरा ही रहने दिया गया। ये सोचने की बात है। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। कभी कभार ठहर कर अपने भारत को और खूबसूरत बनाने के बारे में सोचिए, नहीं तो बर्बाद करने के लिए तो लाखों लोग पड़े हैं। आपको कुछ कुछ दिखाएंगे और भड़काएंगे और आप लड़ेंगे, लेकिन सोचिए कि ऐसे भी गाँव हैं जो आपको ये बताते हैं कि आज़ादी हमने कैसे हासिल की है, कैसे ना हमने हिंदू देखा ना हमने मुस्लिम देखा, हम सभी अपनी मातृभूमि के लिए एकजुट होकर लड़े, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। उसका साक्षी है ये मज़ार। देखिए ना कितने लोग मरे थे इस भारत को आज़ाद करने के लिए। सिर्फ चंद लोग ही नहीं लड़े थे, बहुत लोग लड़े थे, हज़ारों लाखों लोग लड़े थे। और आज हम इस खूबसूरत से आज़ाद मुल्क में सांस लेकर फिर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार लड़ाया जा रहा है और हम वो सारे शहादतों को भूलकर, इन सभी मेहनतों, इन सभी कतरा कतरा खूनों को भूलकर फिर से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब न जाने हम क्या हासिल करना चाहते हैं। इस गांव से अगर हम सीखें तो सीख ले सकते हैं कि जब हम लड़ेंगे तो ऐसे ही नस्ता नाबूद हो जाएंगे, ऐसे ही मिट्टी में मिल जाएंगे और हमारी एक मज़ार बनेगी और आगे आने वाली पुश्तें भी आकर ऐसे ही खबरें सुनाएंगे और कुछ नहीं होगा।